राधा मोहन बाबू कई बार से सांसद हैं, कई बार से नहीं 25-30 वर्ष से। इसी का तो फायदा हम लोग को मिल रहा है। कई बार से सांसद हैं और कोई काम वो नहीं किए हैं। और भाजपा के एक ग्रुप है जो चाह रहा है कि राधा मोहन जी चुनाव हारें। किसी के गरीब के गांव में कोई स्कूल बना है, कहीं कोई रोड बनवाया है अपने निजी कोष से, 25 साल का पैसा अरबों रुपया हुआ और एक पैसा भी किसी गरीब के गांव में, स्कूल में, कॉलेज में लोग पैसा नहीं दिए। सारा पैसा मोती झील के सफाई करने में जो आज तक साफ नहीं हुआ। हम लोग राजेश जी जब आए, जब उनका जो स्वागत हुआ, जो बैठक हो रहा है, जो पब्लिक का रुझान दिखाई पड़ रहा है, उसमें भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। सब लोग समझ गया है कि भाई कोई एक बार जीता है ना, हम लोग विधायक में जीते हैं एक बार, बहुत काम कर रहे हैं, तभी डर लगा रहता है कि फिर दोबारा क्या होगा। उन लोग को डर नहीं है, बिना डर का एक बार जीते, 2 बार जीते, 3 बार जीते, 4 बार जीते, 5 बार जीते और कोई काम नहीं किए। नमस्कार, डिस्कस न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं राजनंदन पाल। पूर्वी चंपारण में लोकसभा का चुनाव का सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ गया है और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से डॉक्टर राजेश कुमार का लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया है। और मेरे साथ इसी बीच बात करने के लिए कल्याणपुर के जवाज विधायक और जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। और बात करें डॉक्टर राजेश कुमार को, तो पेशे से डॉक्टर भी हैं और राजेश कुमार का मुकाबला है इस बार, कई बार मोतिहारी से सांसद रहे राधा मोहन सिंह से। कैसे फाइट कर रहे हैं आप लोग? अगर देखा जाए तो राधा मोहन सिंह कई बार से यहाँ पे सांसद भी हैं। हाँ, राधा मोहन बाबू कई बार से सांसद हैं, कई बार से नहीं 25-30 वर्ष से। इसी का तो फायदा हम लोग को मिल रहा है। कई बार से सांसद हैं और कोई काम वो नहीं किए हैं। हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं कि भाई 25 वर्ष से सांसद हैं, 30 साल से, तो बताइए कि आपके गांव में कोई सामुदायिक भवन बना है? किसी के गरीब के गांव में कोई स्कूल बना है? कहीं कोई रोड बनवाया है अपने निजी कोष से? 25 साल का पैसा अरबों रुपया हुआ और एक पैसा भी किसी गरीब के गांव में, स्कूल में, कॉलेज में लोग पैसा नहीं दिए। सारा पैसा मोती झील के सफाई करने में जो आज तक साफ नहीं हुआ। हम लोग बच्चा थे तब से देख रहे हैं मोती झील साफ होगा, पर सारा पैसा उसी में लोग खर्चा करके साफ करके रख लेता है और कोई काम नहीं किए हैं। और मौका मिल गया ये लोग के जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर। होता था कि बाहरी उम्मीदवार आ रहा है, पहले विनोद श्रीवास्तव जी लड़े थे, अखिलेश प्रसाद जी के बेटा लड़े थे, उसमें ये लोग बाहरी भीतरी करके सब लफड़ा। और पूरा जिला का डिमांड था कि कोई मोतिहारी का है जो हो मोतिहारी के लोकप्रिय, वहीं चुनाव यहाँ से लड़े किसी जाति बिरादरी के, और वहीं हुआ। और लोग भी चाह रहा था कि राजेश जी को टिकट मिले। और जो हम लोग के एमपी साहब हैं वो बहुत दिनों से हैं, कोई काम नहीं किए हैं। उनका पार्टी भी कोई काम नहीं किया, ये लोग खाली झूठ सच बोलता है, तो कोई लड़ाई नहीं है। राजेश जी जब आए, जब उनका जो स्वागत हुआ, जो बैठक हो रहा है, जो पब्लिक का रुझान दिखाई पड़ रहा है, उसमें भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। सब लोग समझ गया है कि भाई कोई एक बार जीता है ना, हम लोग विधायक में जीते हैं एक बार, बहुत काम कर रहे हैं, तभी डर लगा रहता है कि फिर दोबारा क्या होगा। उन लोग को डर नहीं है, बिना डर का एक बार जीते, 2 बार जीते, 3 बार जीते, 4 बार जीते, 5 बार जीते और कोई काम नहीं किए। अब काम वाला आदमी है, उसको जिताना है, नौजवान है, वो अच्छा काम करेंगे, यहाँ के रहने वाले हैं, ये बुजुर्ग हो गए हैं। इनके पार्टी में भी नियम बना था कि भाई इनको टिकट नहीं मिलेगा, एज ज़्यादा हो गया है। अब कैसे भी लोग अपना तिकड़मबाजी करके टिकट, पार्टी भी मान लिया था कि भाई लोग जितने वाले नहीं है, एज ज़्यादा है। और भाजपा में अभी 2 फाड़ है, 2 ग्रुप है, और महागठबंधन में कोई विरोध नहीं है। और भाजपा के एक ग्रुप है जो चाह रहा है कि राधा मोहन जी चुनाव हारें। क्या कि वो भी क्या किए कि भाई जो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ तो क्या हुआ, बबलू गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और महेश्वर सिंह को मदद करके वो जितवा दिए। अब महेश्वर सिंह उनके लिए वोट मांग रहे हैं। जहाँ माइक पकड़ के वोट मांगते हैं वहाँ उसी दिन 10-20 हज़ार वोट भाग जाता है। लोग तो पार्टी के भी नहीं है, लोग कह रहे हैं भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह नहीं है, ये लोग भाषमासुर है, अपने पार्टी के नेता को खत्म कर देता है। पवन जायसवाल की पत्नी को जिला परिषद में चैलेंज करके हरवा दिए। रामा देवी का टिकट कट गया, इनका टिकट नहीं कटा। वहाँ से आनंद मोहन जी लड़ रहे हैं शिवहर से, यहाँ से राधा मोहन सिंह। अगर हम लोग के पार्टी से एक ही समाज का 2 व्यक्ति रहता तो इसको लोग मुद्दा बना देता। तो राजेश जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, सब जाति पार्टी सब टूट गया है, हर वर्ग के समुदाय के लोग उनको मदद
कर रहे हैं और जीत लाखों लाख में होगा, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन देखे थे एक बयान में उपेंद्र कुशवाहा का बयान में उपेंद्र कुशवाहा जैसे बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर मोदी का हाथ हो उसको कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी हम लोग के देश के प्रधानमंत्री हैं, सब लोग उनका आदर करता है। लेकिन कोई भी आदमी, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई हो, चाहे हम हो, चाहे राधा मोहन सिंह हो, राधा मोहन सिंह तो लोग भीष्म पितामह कहता है। और भीष्म पितामह का क्या हाल हुआ था अंत में, सारा लोग को मालूम है जो कितना बाण उनको लगा था अर्जुन का अंतिम समय में, फिर लगने वाला है। और मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी से बहुत बड़ा था हिटलर। हिटलर के दिमाग में था न जो हम चाहेंगे वही होगा, वही करता था। और जो लोग जिनके दिमाग में ये सब बैठ जाता है फितूर का बात कि हम बहुत बड़े शहंशाह हो गए हैं, बादशाह हो गए हैं, स्वयंभू हो गए हैं, हम जो कहेंगे वही होगा, यही मोदी जी के मन में भी हो गया था, हो गया है। और लोग उस झांसा में भी आ गया था और सब लोग समझ गया है कि इनके जिनके माथा पर इनका हाथ पड़ेगा वो जीत जाएगा तो देश रसातल में चला जाएगा, संविधान हमारा बदल जाएगा, आरक्षण पर खतरा है। मोदी जी बोले थे कि किसान का आमदनी दुगुना कर देंगे तो हो गया, सबका घर पक्का का बना देंगे तब बना, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला। बोले थे कि जितने नेता लोग हैं, अफसर है, सब गड़बड़ है, पैसा चोरी करके दूसरे देश में रख दिया लो स्विच बैंक, हम जीतेंगे तो ले आएंगे पैसा, और सबको 15-15 लाख देंगे, दिए। जब लोग कड़ाई किया कि भाई ये पैसा दीजिए, घर बनवाइए, किसान का आमदनी दुगुना कीजिए, नौकरी दीजिए, तो वो बोले कि ऐसा ही लोग है झूठ बोलने वाला। देश में दुनिया में पहले ऐसा पार्टी है कि बोला कि नहीं, सब वोट लेने के लिए झूठ बोले थे, जिसका नाम है जुमला, यही हाथ है। अब मोदी जी का जिसके माथा पर हाथ पड़ेगा, जानता उसको माथा पर हाथ धके उसको मिट्टी में धंसा देगी। अब लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। मंदिर मस्जिद लंदे फंद भारत पाकिस्तान ये सब बोलने से सब काम नहीं चलेगा। दवाई का एक्सपायरिंग डेट है, तो ये लबरई का भी एक्सपायरिंग डेट है, ये झूठ समाप्त हो गया है, अभी सब चलने वाला नहीं है, अभी नहीं चलेगा। अब आम आदमी जो होता है ना, सीधा साधा लोग, बिहार के किसान मजदूर नौजवान, भारत का वही आत्मा है, जब वो लोग जग जाते हैं उनके दिमाग में लगता है कि आदमी अंग्रेज ऐसा हो गया है। जो अंग्रेज को लगता था कि मेरा सूरज का भी नहीं खत्म होगा, भाग गया। हिटलर का क्या हाल हुआ, इन लोग को भी नशा चढ़ गया था। और आम आदमी जितना लोग शहंशाह है, बड़े बड़े बादशाह हैं, जिसको नशा चढ़ जाता है तो यही आम आदमी उसका नशा उतार के फिर ज़मीन पर लाता है। तक नशा नहीं है, बिना काम किए हुए जब सत्ता मिल जाएगा, हम कोई काम नहीं करेंगे, जीत जाएंगे झूठ बोल के, तो नशा तो चढ़ जाएगा। और जो नशा चढ़ा है उन लोगों को समझ में आ गया। आम आदमी भाजपा के विरोध में है, जब आम आदमी जग जाता है तो नशा उतरता है, और इस बार उतर गया है। लगातार राधा मोहन सिंह की जहाँ तक बात है, एज बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन लगातार इस मतलब देखा जाएगा इस एज में भी लगातार घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम बहुत घूमते हैं, हमको तो नहीं देखे हैं कहीं घूमते हुए। आपके गांव में कभी गए हैं किसी गरीब के यहाँ पानी पीने? कभी देखे हैं? कौन है घूम रहे हैं? वो लोग घूमने वाले हैं, खाली खाली दिमाग लगाता है। वो लोग को पैसा का ताकत पर केवल भरोसा है। वो लोग को लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा है भी, पूरे देश का पैसा तो लूट के वो लोग रख लिया है। और वो लोग कहता है गाय हमारी माता है, और जो गाय का मांस बेचता है उससे 500 करोड़ चांदा लिया है। ऐसा ही लोग है, ऐसा गंदा आदमी लोग है। तो उन लोग को पैसा का केवल ताकत है। उन लोग को लग रहा है कि पैसा से वोट को खरीद लेंगे। उनको पता नहीं है कि आम आदमी जो एक समय भूखे रह जाएगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, वो जगता है तो सब नशा एक ही है ताकत। उन लोग को पैसा का ताकत है, CBI का, ED का। किसी को पकड़ के बंद कर दीजिए, वो भी अब खत्म हो गया है। अब CBI ED का भी वैल्यू लोग लग रहा है कि लबरई के आता है जाता है। जो उधर जा रहा है कितना वो गलत है, तो उधर जा रहा है तो ठीक हो जा रहा है, अगर उनके विरोध में बोल रहा है तो उसी पर कार्रवाई। ये सब लोग समझ गया, जो लोग आम आदमी उनको भी समझ में आएगी CBI ED मतलब सरकार ज़बरदस्ती करने वाला हथियार है। तो जितना इनका हथियार है, जितना पैसा है, जितना ताकत है, जितना घमंड है, जितना स्वयंभू अपने आप को समझ रहा था लोग के अवतार ले लिए हैं, वो सब जनता ही अवतार को समाप्त करने जा रहा है। और भाजपा का सफाया होगा। और झूठ बोल के ये लोग 2 से 200 पार कर गया था, फिर 2 पर आएगा।